Hello everyone, I'm Sandeep Falbal and welcome again in my tutorial. So friends, in this session we are going to study the book of class 12 of BSEB, and in this session we are going to study the chapter number 3. Okay, a pinch of snuff. Before this session we have already completed 3 sessions as a part 1, part 2 and part 3. Okay, and of those sessions we have completed 69 paragraphs. If you haven't watched those sessions, so please watch those, and the link of those videos has been given in the description of this video. Okay, so watch those videos at first and then watch this, because for understanding the ahead story you will need to know the story of the previous paragraphs. Okay, so at first watch those and then of this. So let's begin the story and let's have a look what's the next story of this chapter. Okay, so let's start. Let's have a look. ये रहा उससे आगे का पैराग्राफ। ठीक है, तो इससे पहले हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं पिछला जो अंतिम स्टोरी था, थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। देखिए, बात हो रही थी नानू काका में और कवि जो है मनोहर मालगोनकर जी में। बड़ी गाड़ी की बात हो रही थी और ऐसा ड्राइवर हो जो कि मतलब लगे कि नहीं खानदानी ड्राइवर हो, इस तरह की बातें चल रही थी। तो बातें जो चल रही थी बड़ी गाड़ी की, तो इन्होंने बताया, जो मनोहर मालगोनकर हमारे कवि जी हैं, अपने नानू काका से, कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो कि गाड़ी जो है हमें किराए पर दे सकता है। किराए पर नहीं बल्कि कुछ समय के लिए हम जो है ट्रायल पर ले सकते हैं ना, ऐसे हम आदमी को जानते हैं। लेकिन ये भी बता रहे थे कि ये जो लोग होते हैं ये ऐसे किसी को नहीं दे देंगे, हमें जो है असली खरीदार लगना भी चाहिए। नानू काका बोल रहे थे कि हम लोग चलते हैं और खरीदार बोल करके अपने आप को ट्रायल के लिए लेंगे और काम करके फिर लौटा देंगे। तो वहीं बोल रहे थे मनोहर मालगोनकर जी कि ठीक है, वो दे तो देगा लेकिन हमें भी जो है खरीदार लगना चाहिए, असली खरीदार, क्योंकि वो लोग जो है अड़ी नड़ी आदमी नहीं होता है, रोज वैसे ही आदमियों से उनका पल्ला पड़ता है, तो वो दूर से ही पहचान लेते हैं कौन जो है ना, कौन लुटेरा है और कौन जो है पैसे वाला खरीदने वाला है। तो इस बात पे अब नानू काका क्या बोलते हैं देखते हैं। कह रहे हैं नानू काका, यू लीव दैट टू मी ना, यू लीव दैट टू मी। नानू काका सेड, नानू काका ने कहा ये सब तुम मुझ पे छोड़ दो ना, तुम जो है कह रहे हैं कि ये सब, यू लीव दैट टू मी, ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो। यू जस्ट लीव द डिटेल्स टू मी, तुम बस मुझे जो है केवल पूरी बात बताओ। ठीक है, वो कहते हैं कि पूरी बात मुझे जो है तुम बताओ, डिटेल्स दो मुझे उस सब का। आगे देखते हैं डिटेल्स क्या मिलता है इनको। एंड व्हाट अबाउट दिस लिवरेट शॉफर आई आस्क्ड, तभी कवि जी ने जो है मनोहर मालगोनकर जी पूछ पड़ते हैं, तो फिर उस जो है आकर्षक ड्राइवर के बारे में क्या, आप तो आकर्षक ड्राइवर भी बोल रहे हैं, वो कहाँ से आएगा, चलिए गाड़ी का तो इंतजाम हम लोग कर ही लेंगे। तो नानू काका कहते हैं यू ऑफ कोर्स, तुम हो, ऑफ कोर्स बेशक तुम। नानू काका सेड ब्लंडली, यानी नानू काका ने जो है नम्रता से कहा कि तुम हो आकर्षक ड्राइवर, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब देखिए कवि जी को ही आकर्षक ड्राइवर बना रहे हैं। ही टूक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर 1000 रुपीज, उन्होंने जो है अपना चेक बुक निकाला और उस पर जो है उन्होंने 1000 का जो है ना चेक जो है उसमें भर दिया, 1000 रुपए का उसमें भर दिया, फिल कर दिया अपने चेक को। He folded it neatly and put it into the inner pocket of an old coat of his, और उसको उन्होंने क्या किया कि 1000 उसमें भर के he folded it, उन्होंने उस चेक को अच्छी तरह से जो है तह किया, यानी मोड़ा, थोड़ा फोल्ड मतलब मोड़ना होता है, तह करना भी होता है, अच्छे तरह से उसको तह किया। एंड पुट इट, और उसको क्या किए वो रखे, इनटू द इनर पॉकेट ऑफ एन ओल्ड कोट, और एक पुरानी कोट जो नानू काका की थी उसी अपने पुरानी कोट के अंदर वाले जेब में उस क्या किया कि उस चेक को उन्होंने रख दिया 1000 रुपए भर के ना। अब देखिए क्या करते हैं,
कुछ चालाकी ही कर रहे होंगे, आपको तो लग ही रहा होगा कितनी चालाकी कर रहे हैं शुरू से ही आते ही। नानू बोल रहे हैं, नाउ कॉल योर धोबी ही टोल्ड मी। अब जो है कवि जी कह रहे हैं कि मैंने देखा कि वो जो है अपने कोट के अंदर में ना वो चेक रख करके नाउ कॉल योर धोबी, और मुझसे बोले कि अब तुम जो है अपने धोबी को बुलाओ। अब धोबी का मतलब काम आ रहा है यहाँ पे, आइए देखते हैं। आई कॉल्ड द धोबी। अब देखिए मनोहर मालगोनकर जी भी करे क्या बेचारे कवि जी, ये भी जो है फेरे में पड़े हैं, नानू काका के साथ साथ लगे हुए हैं, इधर उधर जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ वहाँ जाना पड़ रहा है। अब जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे करना पड़ रहा है। अब इन्होंने आदेश दिया कि धोबी को बुलाओ, तो कवि जी कह रहे हैं कि आई कॉल द धोबी, मैंने भी जो है धोबी को बुला लिया। एंड अंकल गेव हिम द कोट एंड टूक हिम आउटसाइड एंड हैड अ टॉक विद हिम। कह रहे हैं कवि जी कि मैंने देखा कि अंकल ने जो है, अंकल मामा को बोलते हैं, ठीक है ना, और चाचा को भी बोलते हैं, तो मैंने देखा कि अंकल ने यानी नानू काका ने जो है उस धोबी को वो ना जो मतलब चेक उन्होंने फिलअप किया था ना, उस कोट को जो कोट में रखे थे चेक को, वही कोट को लेकर के उस धोबी को दे रहे हैं ना। क्या कर रहे हैं, हिम द कोट एंड टूक हिम आउटसाइड, उन्होंने जो है उस कोट को धोबी को दिया, एंड टूक हिम आउटसाइड, और उसको बाहर ले गए, एंड हैड अ टॉक विद हिम, और कुछ बातें भी हमने देखा कि उस धोबी से नानू काका किए। अब क्या बात की है, अब मेरे को पता नहीं कि क्या बात की है, क्योंकि बाहर जाके वो बात की है। 10 वी ड्रॉव, 10 नहीं ये देन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 10 थोड़े नहीं, यहाँ पे 10 का क्या मतलब है, देन होगा। देन वी ड्रॉव ओवर टू द सिक्का ऑटो डीलर्स एंड नानू काका आस्क्ड इफ ही कुड ट्राई आउट द कार वी हैड इन माइंड ना। देन है, देन मतलब तब, और जब उन्होंने जो है कोट को दे दिया धोबी को, कुछ बातें भी उससे की, देन मतलब तब हम जो है सिक्का ऑटो डीलर के पास पहुंचे। ओवर टू द सिक्का ऑटो डीलर्स यानी जो गाड़ी बेचने वाला था उसके यहाँ पहुंचे, और उसके यहाँ पहुंचते ही एंड नानू काका आस्क, नानू काका ने जो है सिक्का ऑटो डॉलर से बात की और उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा, इफ ही कुड ट्राई आउट द कार, कि हम लोग जो है आपके कार को जो है ना ट्राई करना चाहते हैं, ट्रायल के लिए कुछ समय के लिए ना देखना चाहते हैं चला करके ना। वी हैड इन माइंड, जो कि हमारे दिमाग में पहले ही बातें चल रही थी, हमने ऐसी प्लानिंग पहले ही की थी। ठीक यही प्लानिंग वाली बात जो है नानू काका जा करके पूरा का पूरा बोल देते हैं सिक्का ऑटो डीलर से। अब क्या होता है कि वी हैड बेयरली got talking to the manager when the धोबी rushed into shop holding Nanu Kaka's old coat in one hand and brandishing the check with the other। ना कह रहे कि we had barely got talking, अभी हम जो है ना मैनेजर से बात ही कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे थे कि मैनेजर से बात ही कर रहे थे, मैनेजर से, ये रहा barely talking to the manager। तभी when the धोबी rushed into shop, तभी क्या होता है कि धोबी भी जो है उधर से दौड़ता हुआ एकदम उस दुकान में आ रहा है ना। होल्डिंग नानू काका ओल्ड कोट इन वन हैंड, नानू काका का कोट जो है वो पुराना वाला कोट एक हाथ में पकड़े हुए, एंड ब्रांडिशिंग द चेक विद द अदर, और दूसरे हाथ में उनका चेक, एक हाथ में कोट ले लिया है नानू काका का, और एक हाथ में जो चेक था जो रखे थे जेब में, उस जेब में से चेक को जो है हाथ में लिया हुआ था। तो एक हाथ में कोट और एक हाथ में चेक, एकदम लहराते हुए हवा में दौड़े आ रहा था। कहाँ है मालिक, कहाँ है मालिक बोलते हुए आ रहा है एकदम। ओह देयर यू आर, अरे आप यहाँ हैं। ही पैंटेड, वो हाफता हुआ बोल रहा है। अब दौड़ के आ रहा है तो हाफ ही नहीं जाएगा, ये धोबी आ रहा है ना दौड़ के, ध्यान रखेंगे आप लोग। लुक वॉट यू हैड लेफ्ट इन दिस कोट ऑफ योर्स, देखिए देखिए, आपने जो है हकलाते हुए बोल रहा है, अरे आप यहाँ हैं ना, देखिए देखिए आपने ये क्या किया है, आप अपने इस कोट में जो है देखिए क्या भूलाए हैं, क्या छोड़ दिए हैं ना, ये देखिए क्या है ना। अब यह कहते ही जो है धोबी अपना जो है, अपना नहीं बल्कि जो हाथ में वो लिया रहता है चेक, वो चेक नानू काका को देता है, बोलता है कि देखिए देखिए आपने जो है ये क्या छोड़ा हुआ है। अब देखते हैं नानू काका का नाटक। नानू काका हेल्ड आउट द चेक एट द आर्म्स लेंथ एंड क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स। नानू काका जो है क्या करते हैं कि चेक को जो है एक हाथ की दूरी पर ही अभी रखते हैं, और अनेकों बार जो है ना थोड़ा सा हाथ की दूरी पर रखते ही, एंड क्लक्ड हिज टंग सेवरल टाइम्स, और अनेकों बार जो है अपने जीभ को चटकाते हैं ना।
अपनी आवाज चटकाते हैं ना, नहीं होता है कि आदमी कैसे तो करता है चू चू करके, तो उसी तरह से करते हैं। हाउ केयरलेस ऑफ मी, कहते हैं कि कितना लापरवाह हूं मैं ना, मैं कितना लापरवाह हूं। ही सेड, उन्होंने कहा, आई एम ऑलवेज डूइंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग, मेरे से जो है हमेशा ही इस तरह की घटनाएं होती जाती हैं ना, हो ही जाती हैं। मैं कितना लापरवाह हूं, इस तरह की गलती जो है मैं हमेशा ही कर देता हूं ना। बियरर चेक टू एनीवन कुड हैव कैश्ड इट, कह रहे हैं कि ये चेक भी जो है बिल्कुल धारक को अदा करने वाला चेक है, इससे कोई भी जो है ना भंजा सकता है, कैश करा सकता है। बताइए, ऐसा चेक जो है मैं बार बार भूल जाता हूँ, ये कई बार भूल जाता हूँ, मुझको ध्यान ही नहीं रहता है। देखिए फेंक रहे हैं, ये खुद अपने से ही लिख के ना जेब में डाले हुए थे, अभी कह रहे हैं कि मैं बार बार जो है इस तरह की गलतियां कर देता हूँ। इसका मतलब वो दिखाने की ये कोशिश कर रहे हैं कि मेरे लिए इतनी छोटी मोटी रकमों का कोई वैल्यू नहीं है ना, तभी ना गाड़ी भी मिलेगा, थोड़ा पैसे वाला दिखाना ही है। कह रहे हैं कि ये चेक ऐसा है कि कोई भी इसे भंजा सकता है। हियर माई गुड मैन, ही सेड टू द धोबी, कहते हैं कि तुम इतना अच्छे व्यक्ति हो कि जो ये चेक ला दिए। हियर इज अ रिवार्ड फॉर यू, ये तुम्हारा पुरस्कार है ना, ईमानदारी से बड़ी चीज कोई नहीं होती है। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी ना, कहते हैं कि ईमानदारी से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। एंड ही गेव हिम अ 2 रुपी नोट एंड अ पैट ऑन द बैक, नानू काका क्या करते हैं कि उसको पुरस्कार के रूप में 2 रुपए का नोट देते हैं और उसके पीठ भी थपथपाते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं क्या होता है स्टोरी में। आज हम लोग खत्म कर लेंगे इस चैप्टर को। आफ्टर दिस डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ वेल्थ इट वॉज क्विट इजी अबाउट द कार, अब कह रहे हैं कवि जी की बारी आ गई, कह रहे हैं कि इस तरह की संपत्ति के प्रदर्शन के बाद तो अब कार पाना बिल्कुल आसानी हो गया था ना, और कार इन लोगों को मिल गया। और कार मिलते ही आई ड्रोव वियरिंग माई वाइट जोधपुर कोट एंड द ऑरेंज टर्बन एंड नानू काका सेट रिगली एट द बैक लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वोज हो जाएगा, ही वोज, थोड़ा सा इसको कर देते हैं से, सपोज्ड टू बी अ हेरिडिटरी पंडित फ्रॉम अ प्रिंसली स्टेट। एक बार फिर से पढ़ देते हैं ना, कह रहे हैं कि इस तरह के धन के प्रदर्शन के बाद जो है कार पाना बिल्कुल ही आसान हो गया था, और कार मिलते ही आई ड्रॉव, मैं जो हूँ ना नानू काका को लेके चल पड़ता हूँ। वेयरिंग माई वाइट जोधपुर कोट ना, कैसे जोधपुर कोट मैंने पहन लिया, और ऑरेंज कलर का टर्बन भी जो है मैंने बांध लिया ना, जोधपुरी कोट और ऑरेंज कलर का ना टर्बन बांध करके मैंने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया, और नानू काका बिल्कुल ही एकदम मालिक की तरह जो है एकदम पीठ सटा करके पीछे वाले सीट में एकदम बैठ गए ना। लुकिंग एवरी इंच व्हाट ही वाज सपोज्ड टू बी अ हेरिडिटरी ना, देखने से बिल्कुल ऐसे लग रहे थे जैसे कि मानो किसी न राजवाड़ी खानदान के वो खानदानी पंडित जी हों ना, बिल्कुल इस तरह से वो देखने में लग रहे थे। पूरा वेशभूषा वो भी बना लिए थे और महाराजा की तरह पीछे बैठ गए थे। नहीं, बड़ी गाड़ी भी है ना। अब ये जो है जा रहे हैं दोनों लोग मंत्री के यहाँ ना मिलने जा रहे हैं, तो वी ड्रॉव टू द मिनिस्टर्स हाउस, चलते चलते जो है मिनिस्टर के घर पहुंच जाते हैं ना। कह रहे हैं कवि जी मनोहर मालगुनकर जी कि हम लोग जो है मिनिस्टर के घर पहुंचे, एंड द सर्वेंट्स एंड द सेक्रेटरी फ्यूज्ड अराउंड नानू काका हु रिफ्यूज्ड टू स्टेट हीज बिजनेस बट मेयरली कॉल्ड फॉर द विजिटर्स बुक। कह रहे हैं कि हम लोग जैसे ही ना मिनिस्टर के घर पहुंचे कि वहां के नौकर चाकर जो सेक्रेटरी लोग थे वो सब जो है नानू काका के आगे पीछे ना अगल बगल मंडराने लगा। वो लोग भी देखा कि इतनी बड़ी गाड़ी में ना इतना बड़ा एकदम पूरा जो है खानदानी कोई व्यक्ति आया हुआ है, कोई पंडित है लग रहा है ना, देख करके कोई बहुत बड़ा आदमी है, वो लोग आकर के मंडराने लगते हैं इनके आगे पीछे। लेकिन नानू काका भी जो है वो अपने कुछ बिजनेस के बारे में चर्चा नहीं करते हैं, बट मेयरली कॉल्ड, केवल वो जो है फॉर द विजिटर्स बुक, आगंतुक रजिस्टर मंगाते हैं ना। जब भी बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाइएगा तो आगंतुक रजिस्टर होता है, जब भी कोई आदमी आता है तो उस पर साइन कराया जाता है और वो रजिस्टर अंदर भेजा जाता है ना मंत्री के पास या जो बड़ा आदमी होता है उसके पास कि ये व्यक्ति जो है आपसे मिलना चाहते हैं, फिर परमिशन मिलता है तो उस व्यक्ति को अंदर भेजा जाता है। तो वही आगंतुक रजिस्टर मांगते हैं ना। और फिर क्या होता है देखते हैं, आई हैव जस्ट कम टू मेक अ फॉर्मल कॉल ही अनाउंस्ड
नानू काका जो है वो बोलते हैं ना, रजिस्टर मंगाते हुए ही बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं केवल एक औपचारिक भेंट के लिए आया हूँ ना, फॉर्मल कॉल यानी औपचारिक भेंट के लिए आया हूँ। नानू काका ने कहा आई हैव नो विश टू डिस्टर्ब द मिनिस्टर, कह रहे हैं कि मेरा जो है मंत्री जी को डिस्टर्ब करने का कोई इरादा नहीं है ना, मैं मंत्री जी को डिस्टर्ब करना, कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता हूँ ना। इट इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी दैट वी इन द ओल्ड प्रिंसली स्टेट्स स्टिल ऑब्जर्व, कह रहे हैं कि यह मात्र एक औपचारिकता है जिसे हम पुराने जमींदार वाले लोग जो है निभाते रहते हैं ना, तो इसलिए हम मंत्री जी को डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहते हैं। हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्टिकलर फॉर दिस कॉर्टसीज ना, कह रहे हैं कि हमारी जो है ना ये निभाने की परंपरा ही है, महाराज इस औपचारिकता के बहुत बड़े समर्थक भी हैं ना। ये बात बोल करके फिर बोल देते हैं कि हिज हाइनेस इज अ ग्रेट स्टिकलर फॉर दिस कॉर्टसीज, महाराज जो है इसके बहुत बड़े समर्थक हैं, महाराज का नाम ले रहे हैं ना। ऐसा लग रहा है कि अपना संबंध जो है किसी महाराज से के साथ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराज भी जो है इस बात की ज्यादा समर्थक हैं और उसी के आधार पे हम भी इस काम को करते हैं, ताकि इन लोगों को, अगल बगल वालों को सुनने में लगे कि किसी महाराज के जो है ना आधार पे चल रहे हैं, उनको आइडल मान रहे हैं, यानी महाराज के साथ रहने वाले, महाराज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। दे ब्राउट द विजिटर्स बुक एंड आई वॉच्ड नानू काका इन एडमिरेशन एज ही रोट हिज नेम विद फ्लरिश एंड एडेड ना। यहाँ बता देते हैं आपको कि दे ब्रॉट द विजिटर्स बुक, उन लोगों ने क्या किया, वहां के जो नौकर चाकर जो सेक्रेटरी थे वो दौड़ करके जा करके आगंतुक रजिस्टर लाए। आई वॉच्ड नानू काका इन एडमिरेशन, और कवि जी कह रहे हैं कि मैंने देखा, मनोहर मालवणकर जी कह रहे हैं कि मैंने देखा कि नानू काका ने जो है बिल्कुल ही नम्रता और मुस्कुराते हुए न भाव में जो है उन्होंने अपना नाम उस रजिस्टर पर लिखना शुरू किया। एंड एडेड, और नाम में भी क्या ऐड कर रहे हैं, हर एडिटरी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनौर ना। अब नाम लिखने के साथ साथ एक ये भी शब्द जोड़ देते हैं कि नानू काका लिखे होंगे हर एडिटरी एस्ट्रोलॉजर, यानी महाराजा निनौर के महाराजा का खानदानी पंडित मैं नानू काका हूं, ऐसा कुछ वो जो है लिखते हैं। ये चीज कवि जी जो है देख लेते हैं कि नानू काका ऐसे लिख रहे हैं रजिस्टर पे विदा, और देखिए छोड़ रहे हैं एट द एंड गेव हिज डेली एड्रेस माई एड्रेस ना। और ये अपना नाम लिखने के बाद ना एंड में क्या करते हैं कि वो एक एड्रेस लिखते हैं दिल्ली का, जो एड्रेस कवि जी के घर के खुद का एड्रेस होता है ना। ये चीज जो है मनोहर मालवणकर कह रहे हैं कि वो एड्रेस कौन सा था, मेरा एड्रेस था। अगला हमारा आ रहा है पैराग्राफ, विदाउट अनदर वर्ड एंड एज दाउ he were in a tearing hurry he got into the car and said loudly ना, बगैर कोई शब्द बोले ही ना, without another word, अब इसके बाद जो है उन्होंने कुछ नहीं कहा। रजिस्टर मंगाए, पूरा तेजी में थे हाँ, और रजिस्टर मंगाते वक्त नहीं थोड़ा सा फेंक दिए कि महाराजा जो है ऐसे ऐसे कहते हैं ना, तो वो सब हो गया थोड़ा सा बात। उसके बाद नाम लिखा, इन्होंने पता लिखा, उसके बाद विदाउट अनदर वर्ड, अब इसके बाद जो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बिना कुछ बोले। एंड एज दाउ ही वर इन अ टीयरिंग हरी ना, बिल्कुल जल्दबाजी उन्होंने दिखाया ना, जल्दी में है इस तरह का उन्होंने जाहिर किया, और जाहिर करते हुए, जल्दबाजी जाहिर करते हुए ही गॉट इनटू द कार, वो कार में बैठ गए। एंड सेड लाउडली, और तेज आवाजों में बोले, क्या बोले, टेक मी टू द महाराजा सुतकताज पैलेस ना, ड्राइवर मुझे महाराजा सुतकता के पैलेस में ले चलो, महल में ले चलो ना। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बाप रे कितना बहुत इनको काम होगा ना। आई हैव टू रिटर्न ऑल दोज हॉरोस्कोप्स इंटरेस्टेड टू मी ना, मुझे वो सारा जो है ना हॉरोस्कोप कुंडली मुझे उन्हें लौटानी है, जो उन्होंने मुझे विश्वास करके दी थी, वो कुंडली जो है मुझे उन्हें लौटानी है। तो इसलिए तुम जो है मुझे महाराजा सुतकता के महल में ले चलो। आई हैव टू रिटर्न, मुझे वो सारी कुंडलियां उन्हें लौटानी है जो मुझे विश्वास करके उन्होंने दिया था। एज द कार टर्न्ड आउट ऑफ द गेट, कह रहे हैं कि कवि जी कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी कार जो है गेट से बाहर निकली, आई ग्लैंस्ड बैकवर्ड्स एंड सॉ a huge dark khadar clad figure peering at us from an upper story window। कह रहे बुक में यहाँ पे स्टोरी में ई छूट गया है, बुक में हम यहाँ पे लिख दिए हैं। वो स्टोरी मतलब होता है कहानी, ये स्टोरी मतलब मंजिला होता है, एक मंजिला घर, दो मंजिला घर। कह रहे हैं कि जैसे ही कार हमारी जो है उनकी गेट से बाहर निकली, आई ग्लेंस्ड, मैंने देखा
बैकवर्ड यानी पीछे वाला जो शीशा नहीं होता है उससे मैंने देखा कि सॉ अ ह्यूज डार्क खदारी की, एक खदारी खादर के खादी वाला नहीं होता है, खदार वाला जो है कपड़ा पहन करके पूरा एकदम हट्टा कट्टा व्यक्ति है जो कि हमें न ऊपरी वाली जो मंजिल है उसकी खिड़की से हमारी तरफ कोई देख रहा है ना। इनको लग जाता है कि बिल्कुल वो मंत्री जी ही होंगे और कोई नहीं होगा ना। आगे देखते हैं क्या होता है। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी, ठीक है ना जी, पैराग्राफ 81 82, ठीक है। वी हैड जस्ट फिनिश्ड टी एंड वी वर ट्राइंग to house break the new kitten which had just made a puddle on the floor when the car with the white triangle stopped in front of the house। करें कि we had just finished, करें कि वहां से आने के बाद अभी हमने जो है चाय ही खत्म किया था, चाय पी के खत्म किए थे हम लोग। एंड वी वर ट्राइंग टू हाउस ब्रेक ना न्यू किटेन, कर रहे हैं कि अभी अभी जो है हमारे जो नई बिल्ली के बच्ची जो है वो उठाने का उसको प्रयास कर रहे थे ना, बिल्ली को उठाने का प्रयास कर रहे थे। और वो जो गंदी ना हैड जस्ट मेड अ पडल, और जो गंदगी कर दी थी फ्लोर पे उसे साफी किया जा रहा था। कि होता क्या है कि वेन द कार विद, उसी समय एक कार आती है, वाइट ट्रायंगल स्टॉप्ड इन फ्रंट ऑफ द हाउस ना, एक घर के सामने जो है कार रुकती है और नानू काका भी जो हैं बिल्कुल हाथ जोड़े। एंड नानू काका वेंट आउट विद फोल्डेड हैंड्स टू रिसीव द वेलफेयर मिनिस्टर हु हैड कम टू सी हिम ना। नानू काका जो है जैसे ही देखते हैं कि बड़ी कार जो है आके बाहर लग गई ना, क्योंकि इनको मालूम था, पता यही का ना दे के आ गए थे तो यही आना था उनको। तो नानू काका भी जो है एकदम हाथ जोड़े बाहर जाते हैं और उस कल्याण मंत्री का ना स्वागत करते हैं, हु हैड कम टू सी हिम, जो कि इनसे मिलने के लिए आए हुए होते हैं। ठीक है, तो अब इस तरह से जो है नानू काका की जो है मिलन मंत्री जी से हो जाती है, मीटिंग मंत्री जी से हो जाती है। अब नानू काका और मंत्री जी लोग बैठ करके जो बातें हैं वो बातें करते हैं, उसके बाद मंत्री जी चले जाते हैं। तो एट लास्ट जो है नानू काका ने जो है अपना व्यवस्था मंत्री से मिलने का जो है पूरी चालाकी से कर ही लिया नहीं, तो इसमें जो है वही चालाकी दिखाई गई है ना, वही बुद्धिमत्ता, किस तरह से जो है उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ना, चालाक व्यक्ति थे बड़ा ही ना, किस तरह से जो है अपनी चालाकी का प्रयोग करके मंत्री जी से आसानी से मिल लिए ना। इस बात को जो है हमने इस चैप्टर में देखा। आइए कुछ और पैराग्राफ है उससे खत्म कर लेते हैं। नानू काका लेफ्ट यस्टरडे, नानू काका कल ही चले गए ना। हिज मिशन एकम्प्लिश्ड, उनका जो मिशन था ना, उनका कार्य जो था वो पूरा हुआ और नानू काका कल चले गए। उनको जो है मंत्री से मिलना था, मंत्री से मिलने के लिए आए थे, मंत्री से मिल लिए, नानू काका चले गए। आई नेवर फाउंड आउट व्हाट इट वाज दैट ही वांटेड टू सी द मिनिस्टर अबाउट ना। कवि जी कह रहे हैं कि आई नेवर फाउंड, मैं कभी भी ये पता नहीं लगा पाया और न जान पाया कि आखिर वो मंत्री से क्यों मिलना चाहते थे, किस संबंध में मिलना चाहते थे ना, कवि जी को ये मालूम भी नहीं चला। बताइए, वाई मिले चले गए, उनका काम हो गया, कवि जी को मालूम भी नहीं है। ऑल्सो I wonder what is going to happen when the minister discovers that my uncle has never been within 100 miles of a place called Ninor ना। कर रहे हैं कि ऑल्सो आई वंडर, और मैं ये भी सोचता रहता हूँ, मुझे आश्चर्य होता है इस बात को सोच करके कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन ना, कि क्या होगा जब मिनिस्टर को ये पता चलेगा, डिस्कवर्स या मिनिस्टर्स ये पता लगा लेगा या पता चलेगा उसको कि हमारे अंकल जी का जो है महाराजा निनौर ना, निनौर के जो महाराजा हैं उनसे मीलों दूर तक कोई संबंध नहीं है। क्या होगा जब ये बात मिनिस्टर जानेगा, क्या होगा। ऑल्दो I am now convinced that Nanu Kaka will deal with the situation without allowing a single fold of his अंगोछा to fall place ना। अब कवि जी कह रहे हैं कि क्या होगा जब उनको पता चलेगा, लेकिन फिर भी सोच रहे हैं कि मेरे नानू काका ऐसे हैं कि अगर ये बात पता चल भी जाए मंत्री को तो आई एम नाउ कन्विंस्ड, तो मुझे पूरा विश्वास है कि नानू काका इस भी सिचुएशन को, यानी इस स्थिति को भी जो है अंगोछा का एक पल्ला झाड़े बिना ही आसानी से हल कर सकते हैं। नहीं, क्योंकि इन्होंने जो है उनकी सतर्कता को, उनकी चालाकी को न मनोहर मालगुनकर जी देख चुके हैं, तो इसलिए अब इनको भी विश्वास हो गया है। यानी कवि जी जो हैं वो खुद ही विश्वास कर लिए हैं उन पर और कह रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि जितनी चालाकी से जो है उन्होंने उल्लू बना करके मंत्री को घर ही बुला लिया एक ही बार,
वो व्यक्ति जो है ये बात पता चल भी जाएगा तो कोई असर उन पर पड़ेगा नहीं, वो हैंडल कर लेंगे। अब लास्ट पैराग्राफ बचता है, ओनली व्हेन इट हैपेंस आई वांट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज। कहते हैं कि बस जब ऐसा हो, ओनली व्हेन इट हैपेंस, ना कवि जी कह रहे हैं कि लेकिन जब ऐसा हो, कैसा कि मतलब मंत्री जी जान जाएं कि हमारे नानू काका का जो है वो संबंध राजा से कोई दूर दूर तक भी नहीं है, जब ये बात उनको पता चले, ये सब घटना हो जब, तो उस समय आई वॉन्ट टू बी समवेयर फार आउट ऑफ रेंज, तो मैं उनसे जो है बहुत दूर रहूं, बस यही मेरी इच्छा है। मैं जानता हूं कि उस सिचुएशन को भी नानू काका जो है बिल्कुल ही चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, लेकिन फिर भी जो है मैं यही चाहूँगा कि वो घटना जब हो तब मैं उनके साथ नहीं रहूं, मैं उनसे कोसों दूर रहूं, मेरी बस यही एक इच्छा है। तो यही थी हमारी स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ना, आई थिंक, एंड आप लोग भी जो है बहुत इंजॉय किए होंगे इस स्टोरी को सुन करके। ठीक है, आप कमेंट में बताएंगे कि क्या आपको ये स्टोरी अच्छा लगा या नहीं लगा, कितना एंजॉय किए। और एक काम करेंगे, आप इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन का सेशन चल रहा है भाई, सीजन चल रहा है, सीजन क्या है वही कहा जा सकता है। तो इसमें जो है सभी लोग घरों में कैद हैं और एग्जाम आप लोगों का टलने वाला है नहीं, तो घर से ही पढ़ते रहना है। तो इसे शेयर करें सबके साथ, ताकि बाकी भी जो है इस वीडियो को देख करके सीख सके और एग्जाम के टाइम में आसानी से पेपर को भी सॉल्व कर सके। ठीक है, तो अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और पता है इसके नेक्स्ट पार्ट में हम जो है आपको इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ओके, टिल देन बाय।